चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है। बताओ क्वेश्चन नंबर, एडजस्टमेंट्स चेक करो। एडजस्टमेंट्स में क्या बोला था, पढ़ो। स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज 1,72,000। तो स्टॉक का वैल्यू हो गया 1,72,000 एंड प्रीवियसली स्टॉक वैल्यू कितना था पहले 1,85,000। तो वैल्यू हैज रिड्यूस्ड। अंडर इवैल्यूएशन अकाउंट समझ लो जितना भी एसेट्स का वैल्यू कम होगा वो डेबिट साइड में जाएगा। अगर एसेट का वैल्यू ज्यादा हुआ तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है। लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो वो भी लॉस है, वो भी डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। और लायबिलिटी का वैल्यू अगर कम हो जाता है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। इट्स अ गेन फॉर द बिजनेस। समझ आ गया ये? या तो क्लियर है? ये याद रखो। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज अबाउट स्टॉक। ओके, तो स्टॉक का क्या हुआ बोल रहा है, वैल्यू जाएगा 1,72,000 और पहले वैल्यू क्या था, प्रीवियस वैल्यू क्या था 1,85,000। ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है। स्टॉक क्या है, एक एसेट है। ठीक है। सो एसेट रिड्यूसेस, सो दैट मींस एसेट रिड्यूसेस डेबिट साइड में आएगा। ये कहा जाएगा डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। तो क्या अमाउंट क्या लेना है, वी जस्ट हैव टू टेक द डिफरेंस। ये समझ आया? सो 5 - 3। ठीक है, ये समझ आ गया ये? ठीक है। सो दिस विल बी 13,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? तो हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लेना होता है। 13,000 यहां पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। ये क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया? तो अंडर रिटायरमेंट आपका जो रिवैल्यूएशन हो रहा है, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा है, उसको आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। जैसे एडमिशन में दिखाया था उसे यहाँ पे भी दिखाना है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है। और आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्या है, क्या बोला है, क्या एसेट है या लायबिलिटी है, एंड यू हैव टू टेक द डिफरेंसेस। क्लियर है ये? नंबर 2 में क्या बोला? ओके, नंबर 2 है फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, इसका क्या हो गया 80,000। प्रीवियस वैल्यू क्या था 70, पहले था 77, अब नया वैल्यू हो गया 80,000। मतलब फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स एक एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या था 77, अब कितना हो गया 80। इज इट ओके? सो कितना डिफरेंस हो गया, कितना बढ़ गया 3,000 रुपीज। सो एसेट इंक्रीज होने से कहा जाएगा क्रेडिट साइड। एसेट इंक्रीज होने से क्रेडिट साइड। और क्या लिखते हैं क्रेडिट साइड में हम लोग, बाय। ठीक है। और किसके लिए लिखेंगे, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट। ये क्लियर है? ठीक है। और डिफरेंस आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस वैल्यू लेना होता है यहाँ पे। ठीक है, जो रिडक्शन हुआ या जो इंक्रीमेंट हुआ, ओनली दैट अमाउंट हैज टू बी टेकन। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है? An amount of rupees 10,000 due from Mr. Deepak debtor was doubtful and a provision for the same was required. ओके, तो एक डेटर था, ठीक है, मिस्टर दीपक, जिससे लेना था हमें 10,000। ओके, सो नंबर 3 इज अबाउट अ डेटर। अब सबसे पहले समझ लो डेटर होता कौन है। सो डेटर इज द पर्सन जिससे बिजनेस को पैसे मिलने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्रेडिट पे कोई सामान लिया है बिजनेस से, ठीक है, और आपने बोला मैं फ्यूचर में जाके दूंगा, और अभी आप नहीं दे रहे हो, तो आप जो एक एज अ डेटर हो वो बैड डेट्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये बैड डेट्स हो गया। डेटर कौन है, जो बिजनेस को पैसे देगा, अब वो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा, फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, तो बिजनेस विल अंडरस्टैंड कि ये बैड हो चुका है, ये नहीं आने वाला, बैड डेट्स। और इसके लिए हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना होता है। बैड डेट्स के लिए एक प्रोविजन क्रिएट करना होता है, तो मतलब इससे शायद नहीं मिलना, शायद है, ये अभी भी डिक्लेयर्ड नहीं है कि हाँ खत्म, ये मतलब अब मिलना ही नहीं है, तो इसीलिए प्रोविजन है। समझा? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज लिटिल डिफरेंट। मतलब पूरा ही बैड हो गया तो मतलब वो मिलना ही नहीं है। प्रोविजन मतलब अब चांसेस है कि ये शायद ना मिले, चांसेस है कि ये बैड हो जाए। क्या समझा?
तो मिस्टर वट एवर द नेम, आपको उसका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ डेटर अकाउंट लिख देना, हो जाएगा। ठीक है, डेटर्स अकाउंट लिखने से हो जाता है। ओके, कितना अमाउंट था? रुपीज 10,000 उससे मिलना था। एंड अ प्रोविजन हैज टू बी क्रिएटेड। कभी कभी परसेंटेज दे देते, इतना परसेंट करना है, यहाँ पे कुछ बताया नहीं ना, कोई परसेंटेज नहीं दिया, तो मीन्स फुल अमाउंट। ये फुल अमाउंट आपका हो जाएगा एज अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये समझ आया? और याद रखना, डेटर भी आपका एक एसेट है और उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो ये जाएगा डेबिट साइड में। कहा जाएगा ये? अभी बताया था ना, एसेट कम होने से कहा जाता है डेबिट साइड में जाता है। सो आई राइट हियर टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये समझ आए? अमाउंट इज 10,000। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नंबर 4। नेक्स्ट 4, ओके, पॉइंट नंबर 4 इज अबाउट गुडविल। तो गुडविल बाद में करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहां पे लिख के रख दो, दैट विल बी डन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 5, हाँ, तो सुरेश, रमेश, दीज आर पार्टनर्स, इनका कुछ भी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट नंबर 6, okay, so this is the new profit sharing ratio. Okay, done. It has nothing to deal with, okay, do with the revaluation account. यहाँ तक खत्म। ठीक है, now you find out कौन सी तरफ में ज्यादा है। यहाँ पे है 23,000, यहाँ पे है 3,000, so the amount which is bigger you will close that first. ठीक है, डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, so I'll add 23,000. Clear है? This amount will be taken to the credit side. टोटल का 23,000। ये समझ आ गया? 23,000 minus 3,000, that will be 20,000. That's the balance. याद रखना, क्रेडिट साइड में आया तो लॉस हुआ, इधर आता तो प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस, ब्रैकेट में आएगा ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर टू हु? टू द पार्टनर्स। रिटायरमेंट के टाइम पे सभी पार्टनर्स को जाएगा। कितने पार्टनर्स हैं? 3। फर्स्ट वन इज आलोक, आशीष, सुरेश एंड लोकेश। सो इनके कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, सो दिस लॉस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट देयर कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2। इसका टोटल करो 10, so that will be 5/10, 3/10, 2/10। समझ आ गया? 5:3:2, 5, 3, 2 न्यूमरेटर्स में आएगा, डिनोमिनेटर में टोटल ऑफ ऑल दीज। ठीक है, 5 + 3 + 2 मीन्स 10, 10, 10, 10। ये रेशियो लेना आपको। ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड आउट द अमाउंट? इसको डालो कैलकुलेटर में, 20,000 कैलकुलेटर में डालो, इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 10,000। ये क्लियर है? ओके, फिर से डालो 20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 6,000। ओके, फॉर लास्ट वन, फॉर लोकेश, 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 4,000। कैसे पता लगे सही किया कि नहीं है? इसको टोटल करो, चेक करो 20,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया 20,000। ठीक है, सो वी डन विद रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। बिफोर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें गुडविल का पार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो, विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So it will be again debit, credit, and we'll start with particulars. First partner था आशीष, then सुरेश and लोकेश। No need to write full spellings. ठीक है, आप इनिशियल्स लिख के भी कर सकते हो, टीचर्स डू अंडरस्टैंड दैट, बट एग्जाम में ट्राई करो पूरा पूरा नाम लिखने का। ठीक है, पर्टिकुलर्स। अगर जगह ना हो, लंबा लंबा नाम है तो शॉर्टकट्स ले लेना, आशीष, सुरेश एंड लोकेश। क्लियर है? ओके, अब याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुरू करने के लिए यू हैव टू सी बैलेंस शीट।
आपको बैलेंस शीट में से चेक करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना दिया है, उससे स्टार्ट करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चेक करो कितना कैपिटल दिया है, 10,000। हाँ कैपिटल कितना, 7 लाख। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सुरेश 4,15,000। लोकेश 3,45,000। क्लियर। अब चेक करो बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिया है, जनरल रिजर्व दिया है, रिजर्व फंड दिया है, कुछ ऐसा दिया है। क्या दिया है, रिजर्व फंड। सो दैट रिजर्व फंड बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि रिटायरमेंट में ठीक है एक बंदा जा रहा है और यहाँ पे सुरेश रिटायर हो रहा है, सुरेश इज रिटायरिंग। सो बिफोर ही रिटायर्स हमें डिसाइड करना पड़ेगा किसको किसको कितना कितना पैसा मिलना है, फिर ही उसको बोलेंगे आप जाओ, और हम डिसाइड करेंगे कि उसको कितना मिलना है, उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे। इधर वी विल पे हिम फुल या फिर वी विल पे हिम लेटर ऑन इन इंस्टॉलमेंट। उस दिन एक सम किया था इंस्टॉलमेंट पे, समझ आया। ओके, तो जो जनरल रिजर्व है या रिजर्व फंड है वो हमें पे करना है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, रिजर्व फंड। क्या दिया है, रिजर्व फंड। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ओके, आप जनरल रिजर्व भी लिख सकते हो, रिजर्व फंड भी लिख सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, क्लियर। तो कितना अमाउंट था उसका, नहीं जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है टोटल, 1 लाख टोटल अमाउंट जनरल रिजर्व का। अब इसको ट्रांसफर करो ए को, एस को एंड एल को, ए एस एल को। किस रेशियो में, पुराने शेयर में। पुराने शेयर क्या था, 5:3:2। क्लियर है, डिवाइड करो। अब डालो कैलकुलेटर में 1,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया, हाँ 1,80,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 90,000। 90,000 समझ आ गया। नेक्स्ट फिर से 1,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 54,000। ठीक है, फिर से 1,80,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 36,000। ये क्लियर है। जनरल रिजर्व का क्या करना होता है ये समझ आ गया। अब चेक करो क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिया है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, नहीं है ना, तो हो गया, लीव इट, डन, नॉट नीडेड। ठीक है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया पक्का। ओके, अब चेक करो पॉइंट नंबर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग को क्या दिया था, गुडविल के बारे में। पॉइंट नंबर 4 चेक करो, पॉइंट नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹2 लाख। ठीक है, अब गुडविल का कैलकुलेशन देखते हैं। 2 लाख टोटल वैल्यू है गुडविल का। ठीक है, रिटायर हो रहा है एस, कौन रिटायर हो रहा है, एस, सुरेश इज रिटायरिंग। तो हमें जानना पड़ेगा उसका शेयर कितना है। सो विल कैलकुलेट, दिस विल बी इन दी वर्किंग नोट। आप वर्किंग नोट लिख लो यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 सम के बाहर लिख लेना। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो विल राइट सुरेश शेयर, एसएस शेयर इज इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 3/10। ये समझ आ गया, कितना अमाउंट बताओ हमको, 2 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, so this will make 60,000। ये समझ आया। तो सुरेश को गुडविल, व्हाट इज गुडविल नाउ, दिस इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ओके, व्हाट इज इट, मींस दैट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि वो फ्यूचर में जाके इतने पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो रेपो बिल्ड किया है तीनों ने मिलके किया है,
तो एस इज लीविंग, ऐसे सेइंग कि मैंने जो रेपो बिल्ड किया उसका कुछ तो तुम्हें रखो। अब ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मेरा कैपिटल देना है और जनरल रिजर्व में पैसे हैं। जो मैंने रेपो बिल्ड किया आप लोगों के साथ में, हैव टू पे समथिंग फॉर दैट। सो दे कैलकुलेटेड द गुडविल, इट वाज 2 लाख रुपीस फॉर द फर्म एंड एसएस शेयर इज 2 लाख इंटू 3/10, ठीक है, दैट इज 60,000 रुपीज। ये कौन पे करेगा? ये पे करेगा ए एंड एल, ANL, remaining partners, the continuing partners will pay that amount to Mr. S. In what ratio? It will always be in sacrificing ratio. ठीक है, अब sacrificing ratio कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। So I'm rubbing this, ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। I'm rubbing this so that I can make some space for my calculations, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है, नॉट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सॉरी, गेनिंग रेशियो। ओके, कितना गेन कर रहे हैं? तो गेन ऑफ ए, गेन ऑफ एल। नाउ लेट मी जस्ट क्लैरिफाई ऑन दिस। जब रिटायरमेंट होता है और 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर में से एक जा रहा है, तो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स ए एंड एल दे गेनिंग। पहले उनका जो प्रॉफिट था वो कम था, अब थर्ड वो जो बीच का ही पार्टनर है मिस्टर एस इज लीविंग, तो उसका जो प्रॉफिट होगा दे बोथ गोइंग टू एंजॉय। समझ आया? ठीक है, तो अभी वो लोग गेन कर रहे हैं, पहले इतना शेयर नहीं था, अब शेयर ज्यादा हो गया तो गेन कर रहे हैं वो लोग। सो उसी शेयर में, उसी रेशियो में वी विल बी शेयरिंग दी गुडविल अमाउंट, ठीक है, एंड दैट विल बी पेड बाय ए एंड एल। ये समझ आ गया? पक्का? ओके, सो गेन ऑफ ए, it will be new share minus old share, ठीक है। सेम थिंग फॉर एल, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये क्लियर है? ओके, चेक करो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, इट वाज फॉर ए, एस एंड एल। ये क्लियर है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया उसका? 3:2। चेक करो, क्वेश्चन में दिया है ना, ये देखो पॉइंट नंबर 6, आशीष एंड लोकेश वर टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये समझ आ गया? तो एस इज लिविंग, इसीलिए एस का शेयर दिया ही नहीं है और एल और ए का दिया है। समझ आ गया? ओके, फॉर ए न्यू शेयर इज 3/3 + 2 = 5, ठीक है, विल बी 3/, दोनों का एडिशन होगा वो आएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज 5। ये समझ आ गया? ओल्ड शेयर माइनस ओल्ड शेयर, सो ओल्ड शेयर हो गया, ए का ओल्ड शेयर था 5/10, 5/10। ये क्लियर है? इसका कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन कर लो। ओके, सो आई एम डूइंग दिस कैलकुलेशन फॉर दोज किड्स हु डोंट नो हाउ टू फाइंड आउट दीज रैशनल नंबर्स। ओके ओके, सो 5 और 10 का एलसीएम होगा 10, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लिया तो 10 आ गया, 10 को 10 से डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा? मल्टीप्लाई, 1 5 = 5। ये क्लियर है? ओके, सेम थिंग हियर, ये दोनों होंगे डिवाइड, 10 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आया 2, ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, ठीक है। सो ये आ गया 1/10। ये क्लियर है? ठीक है, या तो क्लियर है? ओके, लिख लिया? ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट गेन फॉर बी। याद रखना, ए के लिए क्या गेन मिला था? 1/10। ए के लिए गेन मिला था 1/10, दैट्स द गेन, ठीक है। सेम वी नीड फॉर एल, सो विल राइट गेन of L is equals to new share minus old share। तो न्यू शेयर हो गया 2/5, ओल्ड शेयर हो गया 2/10। यहां तक क्लियर है? 10 - 2 2 4 हो गया 2/10, ये हो गया 2/10। यहां तक क्लियर है? So we got gaining ratio, that is
1/10 is to 2/10. 1/10 is to 2/10. ओके, इसका रेशियो हो जाएगा 1:2. यहां तक क्लियर है? समझ आ गया? पक्का? ओके. नाउ गुडविल के पास था, वी वर कैलकुलेटिंग अबाउट गुडविल. नाउ 60,000 विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:2. तो इधर चला जाएगा 20,000, इधर जा जाएगा 40,000. हाउ डिड आई गेट दैट? सो आप कैलकुलेट करोगे, 60,000 कैलकुलेटर में डालो, इंटू 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल, दैट इज 3. 60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3. इज इट ओके? समझ आया? कितना है अमाउंट? 20,000. नाउ एल के लिए कैलकुलेट करना है, तो एल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर से डालो, 60,000 डाल दिया, इंटू 2 डाल दिया, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3. कितना आ गया? 40,000 रुपीज. यहां तक क्लियर है? सो ए को देना पड़ेगा एस के लिए, ए को देना पड़ेगा एस का गुडविल के लिए 20,000, और एल को देना होगा एस का गुडविल के लिए 40,000. ठीक है? तो एस को मिलेगा ए से 20,000 और एल से मिलेगा 40,000. ठीक है? 20,000 मिलेगा ए से, तो ऑलराइट, एस कैपिटल अकाउंट, ये ए से मिलेगा इसको. ठीक है? और बी से मिलेगा बाय, सॉरी, बी, एल्स कैपिटल अकाउंट. ये क्लियर है? ठीक है? यहां पे याद रखना, ये वर्टिकली आएगा और इधर आएगा हॉराइजॉन्टली, तो यहां से एडजस्ट भी करना पड़ेगा, सिर्फ पे नहीं होगा. ए ने बोला मैं पे करूंगा, तो ए पे करेगा भी. अब यहां से कम होगा उसके अकाउंट से, तो ए के अकाउंट से 20,000 कम हो गया और एल के अकाउंट से 40,000 हैज बीन रिड्यूस्ड. यहां तक ठीक है? क्लियर? सो विल राइट हियर 2 एसएस कैपिटल अकाउंट. समझ आया? पक्का? खोली गई है. यहां तक ठीक है? ओके. अब क्वेश्चन में देखो और क्या दिया है. गुडविल का हो गया. ठीक है? कैपिटल एडजस्ट. ओके. नाउ चेक रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया है तो यहां आएगा, लॉस आया तो यहां आएगा. चेक करो, प्रॉफिट है लॉस? लॉस आया ना, तो विल राइट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. लॉस था. टेल मी द अमाउंट. कितना कितना लॉस था? 10,000, 6,000, 4,000. यहां तक क्लियर है? ठीक है? तो जितने भी एडजस्टमेंट्स थे सारे डन. रिवैल्यूएशन ऑल्सो वी आर डन. ओके. नाउ वी विल फाइंड आउट कि किसको कितना अमाउंट मिलना है. ओके. रिटायरमेंट. तो रिटायरमेंट हो रहा है सुरेश का. चेक करो सुरेश को कितने पैसे मिल रहे हैं. पॉइंट नंबर 5. ठीक है? क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगा, वहां से भी देख लेना. ठीक है? पॉइंट नंबर 5. Suresh was paid rupees 40,000 immediately on retirement and the balance was transferred to his loan account. हम क्या करेंगे अभी, जो भी टोटल अमाउंट आना है एस का, उसको जो पैसे मिलने हैं विल फाइंड आउट द टोटल. कितना हो रहा है टोटल? 5,29,000. चेक करो, 5,29,000. कैलकुलेट कर लो, इसका टोटल निकाल लो. ठीक है? So that's what Suresh is supposed to get. ठीक है? So out of 5,29,000 कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. वो जो लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में वो माइनस होगा. ये माइनस हो गया. ठीक है? क्लियर? तो अब सुरेश को असल में ये माइनस करने के बाद मिलेगा 5,23,000 रुपीज. उसमें से 40,000 उसको इमीडिएटली पे कर देना है. So that will be to कैश अकाउंट. ये ना ए देगा ना एल देगा. ये कौन, कहां से पेमेंट होगा? बिजनेस का कैश अकाउंट से. ये क्लियर है? तो कैश इज बीइंग पेड टू सुरेश इमीडिएटली एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड. तो हमें ट्रांसफर करने के लिए एस का लोन अकाउंट खोलना पड़ेगा. एसएस लोन अकाउंट. ठीक है? समझ आया? तो इसमें से 6,000 गया था, 2,23,000, 40 माइनस हो गया
तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 4,83,000. use your calculator. This minus this whatever you're getting, put it here. यहां तक समझ आ गया? सबसे पहले हमेशा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके लिए करो. यहाँ पे लिख लो कौन रिटायरिंग है, तो you'll remember. ये समझ आ गया? ओके. जैसे ही एस का समझ आया, ए और एल का भी समझ आ जाएगा. ठीक है, क्लियर? अब इसका बैलेंसेस ढूंढ लो. वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए मैं इसको पॉज कर रहा अभी. सो फॉर ए वी विल फाइंड आउट द टोटल, दैट इज 8,10,000 रुपीज. इसको यहाँ पे लेके जाओ, 8,10,000 लिखो, देन पुट इट इन द कैलकुलेटर, minus this, the balance amount will be to balance carry down, means for the remaining partners A and L, this will be the new capital. तो ये आपको बैलेंस शीट में भी लिखना है. This will go to the balance sheet, this will go to the balance sheet, और under balance sheet you will also mention SS loan account. ठीक है, बाकी assets and liabilities का you can check from revaluation account. ठीक है, now let's see बैलेंस शीट कैसे दिखेगा. Okay. Balance sheet, we will be preparing balance sheet only for A and L. आप सोचेंगे S का क्या हुआ? So S has retired और उसके लिए हम लोग यहाँ पे SS लोन अकाउंट क्रिएट करेगा. क्या करेगा? SS लोन अकाउंट. पहले वो कैपिटल था, अब वो रिटायर हो चुका है, तो इट्स नो लॉन्गर his money is no longer capital. Okay, that will be considered as a लोन अकाउंट फॉर द बिजनेस. अभी तक हम लोग उसको पे नहीं किया. ठीक है, तो द मनी विच वी हैव विच बिलोंग्स टू एस, ओके, हैज बिकम अ लोन फॉर द बिजनेस. क्या था? क्लियर? तो उसका हमने बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. चेक करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, उसका लोन अकाउंट बताओ. एसएस लोन अकाउंट 4,83,000. क्लियर है? एंड फॉर ए एंड एल पुराना बैलेंस शीट देखो, कैपिटल अकाउंट था ASL, तीनों का था, बट डोंट राइट फॉर एस. एस का लोन अकाउंट होगा एंड न्यू वैल्यू विल कम. ए और एल का न्यू वैल्यू लिखना है फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो बैलेंस CD लिखा था ना लास्ट में, टू बैलेंस CD लिखा था अंडर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो वाला लिखना है ए का और एल का. ठीक है, टोटल हो गया इन दोनों का 11,17,000. Creditors, nothing, no changes in revaluation account as it is. Outstanding expenses चेक करो, revaluation account में कुछ हुआ नहीं, चेंजेस हुआ तो don't write, keep it as it is, same amount. यहाँ तक क्लियर है? ओके. एसएस लोन अकाउंट 4,83,000. एसेट के साइड में जितना एलिमेंट्स है सबका नाम लिख लो. ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट से, फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया है. पुराना बैलेंस शीट मतलब कहां से? क्वेश्चन में जो दिया. लैंड, बिल्डिंग सारा लिख लिया. दिस इज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन. यू कैन राइट शॉर्ट फॉर्म्स आल्सो. फिटिंग्स एग्जाम में टाइम ना हो तो शॉर्ट फॉर्म्स यू कैन यूज. ओके, टीचर्स डू अंडरस्टैंड दैट. स्टॉक, डेटर्स, कैश. यहाँ तक ठीक है? ओके. नाउ लैंड का चेक करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ चेंजेस हुआ? अंडर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने लिया लैंड के बारे में? कुछ भी नहीं लिया. तो एज इट इज जो अमाउंट था वही लिख दो. चेक करो पुराना बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है. हाँ, 4 lakhs. यहां तक क्लियर है? बिल्डिंग चेक करो, क्या उसका रिवैल्यूएशन हुआ? नहीं हुआ, तो बिल्डिंग का कितना अमाउंट है? 3,80,000. प्लांट एंड मशीन, एनी चेंजेस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट? नहीं, तो ये हो गया 4,65,000. फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स का रिवैल्यूएशन हुआ था. ठीक है, तो पुराना वैल्यू कितना था? 77,000. नया वैल्यू क्या हो गया था? 80,000 हो गया था. ठीक है, मींस इंक्रीमेंट हुआ था. ठीक है, तो आपको पुराना वैल्यू नहीं लेना है, पुराना वैल्यू नहीं लेना है. अगर टोटल वैल्यू बताया है नया वाला तो आप डायरेक्टली नया वाला वैल्यू ले लो. यहां तक क्लियर है? ये समझ आ गया? ओके. नेक्स्ट, स्टॉक. स्टॉक का भी रिवैल्यूएशन हुआ था. ओके, स्टॉक का नया वैल्यू क्या बताया उन्होंने? 1,85,000. ये पुराना वैल्यू था, नया वैल्यू कितना है?
1,72,000 तो माइनस कर दो, कुछ नहीं है। ओके, ये जो डिफरेंस था, सॉरी, इनमें से नया वैल्यू कौन सा है? हाँ, तो इनमें से जो नया वैल्यू होगा हमेशा वो लेना। इनमें से ये पुराना वैल्यू है, ये नया वैल्यू, तो यू विल ऑलवेज टेक दी न्यू वैल्यू। ये क्लियर है? ठीक है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। ओके, डेटर्स का भी रिवैल्यू हुआ था ना। एक बंदा था, वो पैसा नहीं दे रहा, तो उसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया था हम लोग। चेक करो, प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला था ना। एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम दीपक, अ डेटर वाज डाउटफुल ना, 10,000 कम हो जाएगा। ठीक है, पहले डेटर्स का टोटल वैल्यू कितना था? 1,72,000। इसमें से दीपक इज नॉट गोइंग टू पे, ही इज गॉन मिसिंग। वो आपको शक्ल नहीं दिखा रहा, फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, तो आपको ये पैसे मिलने से रहे। सो यू विल बी राइटिंग डेटर्स न्यू वैल्यू। स्टॉक का वैल्यू 1,72,000 था ना। चलो ऊपर लिख देता है 1,72,000। ओके, डेटर्स का कितना हो गया? 1,62,000। यहाँ तक क्लियर है? ओके, कैश का पुराना वैल्यू बताओ, पुरानी बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया है। 1,21,000 माइनस, चेक करो एस को इमीडिएटली कैश पे किया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक करो, वो एस कैश पे हुआ था 40,000 रुपीज हुआ था ना। उसको माइनस कर दो इसमें से, -40,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 81,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? टोटल कर दो दोनों तरफ। टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैलकुलेशन करो, फटाफट कैलकुलेट करो। सो वी गॉट अ टैली फिगर, इसको बोलते हैं टैली फिगर, के दोनों तरफ सेम वैल्यू आ जाना, उसको बोलते हैं टैली होगा। ठीक है, और इसको हम अलग से लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे लिखोगे, अरेंजमेंट आप कैपिटल के बाद भी दे सकते हो। ठीक है, इसको अलग से लिखा ताकि आई कुड एक्सप्लेन यू कि एस गया कहाँ, एस का वैल्यू का क्या हुआ, एस का कैपिटल का क्या हुआ, वो दैट बिकेम लोन अकाउंट, तो इसलिए लास्ट में किया इसको। ठीक है, इज इट ओके? और एज एसेट्स आर कंसर्न, रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करो, और कैश का जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक कर लेना कि कैश पे हुआ है नहीं हुआ है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। इज इट ओके? तो विद दिस वी आर डन विद दिस सम, एंड आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ नहीं समझ आया तो फिर से कुछ